इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th का वेक्टर अलजेब्रा का एक क्वेश्चन जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए। इसमें आपको 3 वर्टिसेस दे रखी हैं एक ट्राइंगल की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, एक ट्राइंगल क्रिएट कर लिया और जो उसकी वर्टिसेस हैं उनको ए बी सी मान के लिख दिया। तो फर्स्ट यानी ए जो है उसकी वर्टिसेस क्या हैं, 1 1 2, हमने 1 1 2 लिख दिया। सेकंड की यानी बी पॉइंट की वर्टिसेस हैं 2 3 एंड 5, उनको भी लिख दिया। एंड सी है 1 5 एंड 5। इसके बाद में हमें क्या करना है, हमको ये पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं 1/2 इंटू मॉड में ए बी डॉट सॉरी क्रॉस बी सी। यहाँ पे क्रॉस का यूज करते हैं तो हमने क्रॉस लिख दिया, यानी कि सबसे पहले हमें ए बी निकालने की जरूरत पड़ने वाली है और फिर हमें बी सी निकालने की जरूरत पड़ने वाली है, फिर हम उनका क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए बी। तो ए बी निकालने के लिए आपको बी माइनस ए करना पड़ता है। तो यानी कि बी का कोऑर्डिनेट जो आई कोऑर्डिनेट है बी का वो क्या है 2, तो 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 आई, 3 माइनस 1 जे, ठीक है, और 5 माइनस 2, ये 5 और ये 2, 5 माइनस 2 के। तो हमारा ये सॉल्व करके हो गया आई, 3 में से 1 गया तो 2 जे, 5 में से 2 गया तो 3 के, यानी ए बी हमारा आ चुका है। अब हम देख लेते हैं बीसी कैसे निकालना है। बीसी का मतलब होता है बच्चों, जब हम देखो बीसी की बात करेंगे तो हमें लास्ट वाले में से पहले वाले को माइनस करना होता है। तो यहां पे आ जाएगा आपका बीसी निकालने के लिए 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 यानी कि 1 माइनस 2 मतलब सी माइनस बी। इसके बाद में हमारा जो जे कोऑर्डिनेट है वो है हमारा 5 माइनस 3, तो हमने 5 माइनस 3 कर दिया जे। और थर्ड है हमारा 5 एंड 5, तो 5 माइनस 5 के। तो यहाँ पे हमारा देखें तो हमारा माइनस आई आएगा, प्लस 2 जे आएगा, प्लस 0 के आएगा, तो हमने उसको नहीं लिखा है। अब देख लेते हैं हमारा फॉर्मूला क्या था। हमारा फॉर्मूला था 1/2 मॉड में ए बी क्रॉस बी सी। यहां ध्यान रखेंगे क्रॉस है, डॉट प्रोडक्ट नहीं है। अब हमें ए बी क्रॉस बी सी निकालना है। तो ए बी क्रॉस बी सी निकालने का क्या तरीका है, हमने यूज किया आई लिखा, जे लिखा, के लिखा। तो यहाँ पे हमने 1, इसका कोफिशिएंट कितना आई का 1 है तो 1 लिख दिया। जे का कोफिशिएंट कितना है 2 है तो 2 लिख दिया। के का कोफिशिएंट 3 है तो 3 लिख दिया। इसी तरीके से यहाँ देखिए तो यहाँ आई का कोफिशिएंट क्या है -1 है तो -1 लिख दिया। जे का कोफिशिएंट क्या है 2 है तो 2 लिख दिया। और के का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, यानी यहाँ कुछ भी नहीं तो मतलब 0 है, तो यहाँ हम 0 मानते हैं, ये याद रखेंगे, तो 0 कर दिया। इसके बाद में हमको पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से इनको निकालते हैं। तो सबसे पहले आई लिखेंगे। आई लिखने के बाद में जो आई के ऊपर यानी रो एंड कॉलम को हम क्या करते हैं, दबा देते हैं। तो हमारा आएगा 2 इंटू 0, तो मैं बता देता हूं पूरा, 2 इंटू 0 माइनस 6। ठीक है, तो ये आ जाएगा बच्चों आपका, ये तो देखो कट के 0 हो गया क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो 0, तो -6i। अब आपको क्या करना है, जे निकालना है। तो जे के लिए क्या करते हैं हम, जे लिख लिया, ठीक है। और यहाँ पे जे के लिए क्या आता है, माइनस आता है। तो जे के रो एंड कॉलम दबाएंगे तो ये दबाया और ये दबाया, तो हमारा आया क्या आएगा बच्चों, तो ये आपका आ जाएगा 3। ठीक है, तो 3 आ गया हमारा। इसी तरीके से प्लस के एंड के की वैल्यू देखेंगे तो के का रो एंड के का कॉलम दबाएंगे तो 2 इंटू 2 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 4k, तो हमारा क्या आ गया 4k। तो आप इनको लिख लीजिए -6i -3j प्लस 4k। ठीक है, अब बच्चों इनका क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालने का क्या तरीका होता था, अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ आई का होल स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ आई कितना है, -6 का होल स्क्वायर, प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे यानी -3 का होल स्क्वायर, प्लस कोफिशिएंट ऑफ के वो है हमारा 4 का स्क्वायर। तो ये आपका सॉल्व करके आ जाएगा 36 प्लस 9 प्लस 16, तो ये आपका आ गया अंडर रूट 61। ठीक है, तो यहां तक हमारा क्वेश्चन हो चुका है। इसके बाद में हमें क्या है बच्चों, 1/2 था, देखिए यहाँ पे, यानी ए बी क्रॉस बी सी का मॉड निकालने के बाद में हमारा अंडर रूट 61 आया और अपॉन 2, तो हमारा आंसर हो गया फाइनली अंडर रूट 61/2।
स्क्वायर यूनिट्स। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से वेक्टर अलजेब्रा से कई बार ये पूछा गया है बोर्ड एग्जामिनेशन में, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।